गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी 8th क्लास की जो विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 है यानी कार्य पत्रक नंबर 8 इसे करेंगे, जिसमें हम खाद्य परीक्षण तथा उसके उपायों के बारे में जानेंगे। खाद्य परीक्षण यानी भोजन की रक्षा करना। हम कैसे भोजन की रक्षा कर सकते हैं? हमें पता है कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो खाना है वो खराब हो जाता है किन किन कारणों से। हमारे आसपास जितने सूक्ष्म जीव है उनके कारण हो सकता है, आपकी जो नमी है वातावरण में उनके कारण भी आपका जो खाना है वो खराब हो जाता है। तो हमारा जो इस वर्कशीट का टॉपिक है वो है खाद्य परिरक्षण यानी भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाना। तो खाद्य परिरक्षण क्या हुआ? भोजन को सूक्ष्म जीवों तथा नमी से बचाना। इसका कार्य हम कैसे कर सकते हैं? तो यदि आप सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा है या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन, यानी हमें पता है आम जो है हमेशा गर्मियों में आते हैं, स्ट्रॉबेरी जो है हमेशा सर्दियों में आती है, लेकिन आजकल हम क्या है किसी भी सीज़न में किसी भी मौसम में कोई भी फल खा सकते हैं। तो वो कैसे हो पाता है? तो सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति यानी परिस्थितियाँ मतलब उन्हें उचित तापमान तथा नमी मिल जाए तो उनकी वृद्धि बढ़ जाती है। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया यानी भोजन का जो खराब होना है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिससे खाने की वस्तु का जो रंग है वो तथा उसका स्वाद बदल जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है और वह खाने योग्य नहीं रहता। तो भोजन का संदूषण क्या है? तो भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे कि भोजन का रंग, उसका स्वाद तथा उसमें से बदबू आने लगती है, जो कि खाने योग्य नहीं रह पाता। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी या उनसे बनी हुई चीज़ों का उपयोग कर सकें, उन्हें और मज़ा ले सकें। तो उसे कहा जाता है आपका खाद्य परिरक्षण। पहला उपाय जो है खाद्य परिरक्षण का यानी खाने को बचाने का, वो है रासायनिक उपाय यानी रसायनों का इस्तेमाल करके हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। तो वो रसायन कौन से हैं, इनके नाम अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट वन है आपका सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो इन दो रसायनों का इस्तेमाल कर हम भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन दो रसायनों का इस्तेमाल कर हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं और इन्हीं रसायनों को हम कहते हैं परिरक्षक। दूसरा है हम नमक के द्वारा भी परिरक्षण कर सकते हैं। क्या होता है नमक से? जब हम किसी भी सब्जी फल में नमक डालते हैं तो नमक के कारण वो फल सब्जी अपना पानी जो उसके अंदर नमी है वो बाहर निकाल देते हैं, और जब सूक्ष्म जीवों को उस खाने में उस भोजन में नमी ही नहीं मिलेगी तो वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो हम नमक के द्वारा भी परिरक्षण कर सकते हैं। मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक दें जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है। तीसरा हमारी जो चीनी के द्वारा भी हम परिरक्षण कर सकते हैं, चीनी के द्वारा भी हम चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो जैम आता है, फ्रूट जैम आता है, वो मीठा होता है, उसमें हम नमक डाल के तो प्रिजर्व कर नहीं सकते, नमक डाल के फलों को सब हम बचा नहीं सकते, तो वहाँ पर हम चीनी का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारे जो फल है वो उनका जैम जो है वो खराब ना हो। तो चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है। जब नमी ही कम हो गई तो जीवाणु की वृद्धि भी रुक जाती है। नेक्स्ट जो उपाय वो है तेल एवं सिरके के द्वारा। तो ये तो सभी को पता है कि हम जो अचार खाते हैं उसमें तेल और नमक डाला जाता है, और जब अचार बनाते हैं तो उसके बाद उसमें खूब सारा तेल डालकर उसको कवर कर दिया जाता है ताकि आपके अचार तक नमी तथा सूक्ष्म जीव नहीं पहुंच पाए। तो तेल और सिरके के द्वारा भी हम अचार, सब्जी, फल, मांस और सब्जियों का परिरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गर्म या ठंडा करके। अगर आपका जो दूध है उसे हम बिना उबाले रख दें तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। वहीं अगर हम दूध को उबालें तो काफ़ी 2 दिन चल जाता है। कारण यही है जब हम दूध को उबालते हैं तो दूध उबालने से जो उसके अंदर जीवाणु पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी। तो दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं तो उन्हें वो उचित तापमान नहीं मिल पाता। जब उन्हें तापमान नहीं मिल पा रहा तो उनकी वृद्धि भी रुक जाती है।
जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका पाश्चुरीकरण क्या होता है। तो पाश्चुरीकरण क्या है, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। टेम्परेचर और जो समय है इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर उसे एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। उसकी थैलियों में भर लेते हैं तथा ऐसे करने से जो हमारे सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चुरीकरण। हमारे जो दूध के पैकेट्स आते हैं वो काफ़ी दिन चल जाते हैं। कारण यही है कि उन्हें पहले तो एकदम से बहुत तेज़ तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर एकदम ठंडा किया जाता है ताकि उस दूध में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो सके। इसकी खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इस वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम रखा गया पाश्चुरीकरण। तो जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की, पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भंडारण एवं पैकिंग। तो मेवे और सब्जियों को वायुरोधी सील यानी जिसके आर पार हवा ना जा पाए ऐसे पैकेट्स में रखा जाता है। जब उसके अंदर हवा नहीं मिल पा रही तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षक के नाम बताइए। तो आपने पढ़े थे जो दो परिरक्षक है वो है सोडियम बेंजोएट और सेकंड है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका खाद्य परिरक्षण में के कोई 4 तरीके लिखिए। तो आपके बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, कोई भी 4 आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है रासायनिक उपाय, नमक के द्वारा, चीनी द्वारा, तेल तथा सिरके के द्वारा या आपका उबाल कर गर्म या ठंडा करने से। थर्ड क्वेश्चन है कि अचार में अधिक तेल तथा नमक क्यों डाला जाता है। तो अचार को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए आपके अचार में बहुत अधिक तेल तथा नमक डाला जाता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताइए जिनका हम परिरक्षण यानी जिन्हें हम बचाते हैं ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सके। तो आम से बनने वाली चीज़ें हैं आपका जैम, अचार, आम रस, आम पापड़। इन सभी चीज़ों को लंबे समय तक चलाने के लिए इनका परिरक्षण किया जाता है। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इस खाने की चीज़ों को लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं, उनका परिरक्षण कर सकते हैं। आई होप आपको खाद्य परिरक्षण अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।